अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार में, चुनाव कवर कर रहा हूँ और एक बहुत ही अहम और ज़रूरी न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। इस न्यूज़ का ताल्लुक़ बिहार इलेक्शन और चुनाव से नहीं है, लेकिन बहुत ही अहम न्यूज़ है और इस खबर का ताल्लुक़ सीधे सीधे मिल्लत टाइम्स से है। दरअसल मिल्लत टाइम्स ने पहली मरतबा एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई है जो इसी महीने की 18 तारीख़ को रिलीज़ होने वाली है और ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है। आज से 19 साल पहले यानी जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम धमाका हुआ और 11 मिनट के अंदर कई सारे धमाके हो गए। 200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो जाती है। और हमला किसने किया था, मुजरिम कौन था, किसने साजिश रची थी, उन तक पुलिस ने पहुंचने की कोशिश नहीं की। रैंडम पढ़े लिखे 13 मुसलमानों को उसने थाना में पूछताछ के लिए बुलाया, उनको गिरफ़्तार किया, उन पर यूएपीए लगाया, जेल में भेज दिया और फिर वो जेल में सड़ते रहे। लोकल अदालत ने उनमें से कुछ को फांसी की सज़ा सुनाई, कुछ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उनसे सादा पेपर पर साइन लिया गया और ऐसा तशद्दुद किया गया, इस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मिल्लत टाइम्स ने उन सब की ज़िंदगी पर, उनके हालात पर बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई है और बड़े एक्सपर्ट ने, अच्छी टीम ने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया है। इस मूवी का, इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। आप पहले इस ट्रेलर को देख लीजिए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कहा कि सरकार अपना केस साबित नहीं कर पाई। मुझे बुलाया जाता कि 5 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ा सा काम है हमको। मैं खुशफहमी में था, पहला रोज़ा था वो। मैं चला जाता हूँ वहाँ पर और मुझे उसके बाद में जो है ना वो कंटिन्यू इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। 5 मिनट के लिए मुझे बुलाया गया था और 19 साल बाद रिहा किया गया। टॉर्चर के जरिए जो मुझसे दस्तखत लिए, उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे फंसा दिया है झूठा इस केस में। फिज़िकल टॉर्चर है, इंसान कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब फैमिली पर जब इस तरह के टॉर्चर के मामलात होते हैं तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता और जो कुछ ATS वाले चाहते हैं वो करने के लिए आमादा हो जाता है और वो साइन कर देता है। पट्टे मारे जाते थे, कभी हाथों पर, कभी बटक्स पर, कभी तलवों पर। उनके वालिद को लाया गया और उनके वालिद को लाके बाप बेटे को एक दूसरे के सामने नंगी परेड कराई गई। उस वक्त मुझे टॉर्चर किया गया 3rd डिग्री और मार मार के मुझे कोर्ट में पेश किया गया। ये जो असली लोग जिन्होंने किया है उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, मगर जब तक आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे आप असली लोगों के पीछे भी नहीं जा सकते। हम इसे जुल्म की बदतरीन मिसाल समझते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म और जाति की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। तो हमारे जहन में ये बात थी कि ये चीज़ अपनी हकीकत तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, इस तरीके पर अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये तो सैकड़ों नहीं हज़ारों मुसलमान ऐसे होंगे जिनको जेलों के अंदर भर दिया जाएगा, वो पूछने वाला भी उनका नहीं होगा। हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ बनेंगे। किसी मुसलमान के साथ हो, किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, हम तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो आपने देख लिया मिल्लत टाइम्स की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर जो बहुत ज़्यादा अहम है। नौजवान सहाफ़ी और द ऑब्जर्वर पोस्ट के फाउंडर है मीर फैसल, उनके डायरेक्शन में ये पूरी फिल्म तैयार की गई है। उसके अलावा कई एक्सपर्ट ने इस मूवी को तैयार किया है। मुंबई जाकर उन्होंने शूट किया, दूसरे इलाकों में जाकर शूट किया जहां विक्टिम मौजूद है, जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिन पर तशद्दुद किया गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात बताए हैं कि किस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया। और अब इस फिल्म का जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उस पर वर्क कंटिन्यू चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला नवंबर की 18 तारीख़ को ये फिल्म मिल्लत टाइम्स के इसी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ की जाएगी। इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कुछ शहरों में बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग कराई जाए। कि शहर में स्क्रीनिंग कराई जानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए। और इस मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगा, ये वर्क कैसा है,
इसके हवाले से भी आप अपना रद्द-ए-अमल कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ कीजिए मिलत टाइम्स इसी तरह कुछ अहम और बड़ा काम करता रहे। इस वर्क से मुझे बेहद खुशी है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीर फैसल का और पूरी टीम का, जिन्होंने 3 महीने तक लगातार मेहनत की, जिद्दोजहद की और उसके बाद एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट्री मूवी आपके सामने आ रही है। ट्रेलर आपने देख लिया है, एक मरतबा फिर देख लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कहा कि सरकार अपना केस साबित नहीं कर पाई। मुझे बुलाया जाता कि 5 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ा सा काम है हमको। मैं खुश फहमी में था, पहला रोज़ा था वो। मैं चला जाता हूँ वहाँ पर और मुझे उसके बाद में जो है ना वो कंटिन्यू इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। 5 मिनट के लिए मुझे बुलाया गया था और 19 साल बाद रिहा किया गया। टॉर्चर के जरिए जो मुझसे दस्तखत लिए, उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे फंसा दिया है झूठा इस केस में। फिज़िकल टॉर्चर है, इंसान कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब फैमिली पर जब इस तरह के टॉर्चर के मामलात होते हैं तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता और जो कुछ ATS वाले चाहते हैं वो करने के लिए आमादा हो जाता है और वो साइन कर देता है। पट्टे मारे जाते थे, कभी हाथों पर, कभी बटक्स पर, कभी तलवों पर। उनके वालिद को लाया गया और उनके वालिद को लाके बाप बेटे को एक दूसरे के सामने नंगी परेड कराई गई। उस वक्त मुझे टॉर्चर किया गया 3rd डिग्री और मार मार के मुझे कोर्ट में पेश किया गया। ये जो असली लोग जिन्होंने किया है उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, मगर जब तक आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे आप असली लोगों के पीछे भी नहीं जा सकते। हम इसे जुल्म की बदतरीन मिसाल समझते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म और जाति की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। तो हमारे जहन में ये बात थी कि ये चीज़ अपनी हकीकत तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, इस तरीके पर अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये तो सैकड़ों नहीं हज़ारों मुसलमान ऐसे होंगे जिनको जेलों के अंदर भर दिया जाएगा, वो पूछने वाला भी उनका नहीं होगा। हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ बनेंगे। किसी मुसलमान के साथ हो, किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, हम तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।